ये बताइए कि इस तरह के सिनेमा के लिए ऑडियंसेस हमेशा तैयार रहती हैं जहां पर आपके पास मादक उत्तेजक बहुत ही सेंशुअस सीन्स होते हैं। क्या लगता है आपको, आपने जब फिल्म का थॉट रखा तो इस तरह की फिल्म आप बनाना चाह रहे थे? मैं पॉलिटिकली करेक्ट आपको जवाब दूं या खैर, काफ़ी दोस्तों ने चैलेंज किया था कि तुम थ्रिलर्स अच्छे बनाते हो, हॉरर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से तुम्हारी पकड़ है, लेकिन लड़का लड़की को एक साथ फ्रेम में तुम दिखाने में सक्षम नहीं हो। शायद उनको गलत साबित करने के लिए थोड़ा सा ये प्रयास था। तीन लड़कियों के साथ? सर 3 अलग चैप्टर्स हैं, 3 अलग लड़कियां हैं, कहानी एक ही है। और मेरे ख्याल से जितना मैं काबिल था आपने पर्दे पर ऑलरेडी प्रोमो में देख चुके हो। फिर अब हम उस बंदे को बुलाते हैं जिसने 3 महिलाओं के साथ रोमांस किया, शिराज हुसैन। और हुसैन साहब जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका, स्पेशली अपने मीडिया मित्रों का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे म्यूजिक लॉन्च में आए। थैंक यू सो मच। और सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट किया है और आज ये सच होने जा रहा है। खुशी है और नर्वसनेस भी है। ये बताइए कि 3 महिलाओं के साथ आप इतना एक्टिंग करते हैं, तब नर्वसनेस नहीं होता है, तो अब क्यों हो रहा है? वो उधर ये इन्होंने कराया, मैं तो सर कुछ भी नहीं था। इन्होंने बोला कि देखो डॉक्टर का रोल है और हमारा डॉक्टर बड़ा रसिक है। अब पेपर में तो सही लग रहा था, लेकिन जब शूटिंग करने की बारी आई तो मेरी मतलब कि गुल हो गया था मेरा। बट ऑल क्रेडिट गोज टू द एक्ट्रेसेस इन द फिल्म दैट दे वर सो प्रोफेशनल एंड दे मेड मी दैट इजी कि मैं इसको आसानी से हम सब इसको परफॉर्म कर सकें और ये अच्छा लगे। काफी ठंड होगी धनौल्टी में जब आप शूट कर रहे थे, तो इसीलिए इरोटिक सीन्स आपने शूट किए वहां पर? एक्चुअली सर, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ये बहुत जरूरी रीजन था कि हम जीने के लिए वहां पर हमें ये करना पड़ा, फिल्म तक, सिर्फ फिल्म तक। नहीं, लेकिन जहां तक रहा सवाल लोकेशन का, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है शूटिंग के लिए। एंड सर्दी सिर्फ बता नहीं सकता, देख सकते हैं आप, लेकिन शूटिंग करने में हमें बहुत मजा आया। इट्स द लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट व्हिच यू हैव रिटन ऑफ कोर्स। आप फिल्म में यू डोंट सीम टू फॉल इन लव, यू सीम टू फॉल इन लस्ट एवरी टाइम। हर डॉक्टर बनने से पहले एक ओथ लेता है, उसे कहते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। हमारे डॉक्टर ने एक अलग ओथ ली है, डॉक्टर मदन ने। हाँ, आप बहुत हिपोक्रेट हाँ, आप कह सकते हैं। तो इसकी ओथ की कुछ 5 लाइनें मैं जरा अपने रसिक अंदाज में, डॉक्टर मदन के रसिक अंदाज में बता देता हूं कि खुश्क पत्तों से भी महक का इरादा है, अपने हुनर से कुछ इस तरह का वादा है, बेच के नींदों को अपनी चैन को सुलाता हूं। हाँ, मैं हकीम इश्क कहलाता हूं। हर नब्ज़े मरीज़ां को तले तक टटोलना, फितरत है मेरी नस में मोहब्बत को घोलना। ना खुश तेरे मिजाज में आई जो तब्दीली, अपना ना करूं कत्ल तो फिर मुझे भूलना। क्या बात, क्या बात। चलिए, आपके मरीज को भी हम बुलाते हैं। दे हैव बीन वेरी पेशेंट। शालिनी चंद्रन, I'd like you to come on stage. शालिनी काफी पॉपुलर टेलीविजन फेस हैं, कहानी घर घर की और कई अन्य टेलीविजन सीरियल कर चुकी हैं, एड्स में आप उन्हें देख चुके हैं और अभी एक बहुत शानदार फिल्म में भी काम कर रही हैं जिसका नाम है शानदार। हाँ जी, लेकिन उसके पहले डॉक्टर आई लव यू रिलीज होगी, जो इनकी पहली सोलो लीड वाली फिल्म होगी। Absolutely. First of all, very good evening. Thank you so much for being here. जी, हिंदी में Thank you. Good evening. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप लोग यहाँ पर आए।
थैंक यू। ये बताइए कि आपने कुछ पढ़ी है इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट के अलावा? बहुत कुछ पढ़ी है। वो जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, जी। और अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आगे मतलब बहुत ज्यादा काम आएगा वो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। लेकिन वो मैंने क्या पढ़ा है वो पहले देखना पड़ेगा। जी, वो बड़ी काम की चीज है। आप लोग फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या पढ़ा है। इसके बाद हम बुलाएंगे स्टेज पर नैनी दीक्षित को। क्वीन और स्पेशल 26 में भी देखा होगा। ये बताइए कि इस फिल्म में आपने कुछ सीखा था या फिर आपने कहा था कि यार मुझे आते हैं इसीलिए आपको एक रोल मिल गई? क्या क्या झूठ कहा आपने रोल के लिए, बताइए। मुझे लग रहा है ये झूठ खुल गया है। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने कहानी पढ़ी फिल्म की, तो ये रोल मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया था। फिर जब मुकुल जी से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं प्लीज ये फिल्म करना चाहती हूँ। देन इन्होंने मुझे पूछा कि आपको गाड़ी चलाना आता है, तो मुझे लगा कि कहीं मेरे हाथ से ये स्क्रिप्ट चली नहीं जाए। तो मैंने कहा हाँ सर आता है, और जो थोड़ा बहुत हाथ साफ करना है वो मैं सीख लूंगी, और फिर उसके आगे तो मुकुल जी खुद ही गवाह है। हाथ साफ करने के चक्कर में ये साफ हो गए थे। सर अब बताइए प्लीज। हुआ यूँ था, नैनी के साथ एक बहुत बहुत मुश्किल किस्म सीन था रात को। पहले तो मैं बताऊं कि हमने ऐसी जगह पर जाकर शूट किया है जहां पर आज तक कोई कैमरा गया नहीं है। कौड़िया जंगल नाम की एक जगह थी, तकरीबन 9000 फीट पर, कनाताल धनौल्टी, आपने मसूरी सुना होगा, मसूरी से और 35 किलोमीटर ऊपर चढ़कर, जिसके दोनों तरफ इर्द गिर्द 35 किलोमीटर लेफ्ट 35 किलोमीटर राइट, ना एक ATM था ना एक पेट्रोल पंप था। तो ऐसी जगह पर हम थे, तकरीबन 200-300 वाली आबादी थी, और बहुत मुश्किल किस्म, आपने तो देखा है पहाड़ी रास्ता। और तब तक हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि नैनी जी बहुत सक्षम ड्राइवर है। सीन में उनका एक बहुत अहम सीन है जहाँ पर वो गाड़ी चलाती है और अचानक उनके सामने कुछ आ जाता है और वो चौंक जाती है। और आपको तो पता ही है कि पूरे घाटी में, पूरी पहाड़ी में लाइट्स नहीं होती, तो हमें 2-3 गाड़ियों पर लाइट्स रखकर उनका आगे पीछे करना पड़ा था। और हमारे आगे शिराज लीड कर रहे थे गाड़ी लेकर, और पूरा रास्ता एक सांप की तरह मुड़ रहा था। और वो वक्त आ गया जब मैंने नैनी से कहा कि नैनी अब गाड़ी थोड़ी सी बढ़ाओगी तो चलेगा, क्योंकि अभी वो वक्त हमें शूट करना है, तुम्हारा जो सरप्राइज एलिमेंट है। और नैनी के शरीर में पुराने ज़माने के राजेंद्र कुमार या राजकुमार जो स्टूडियो में बैठकर पूरा स्टीयरिंग व्हील इस तरह से घुमाते थे, वो आ गया। और यकायक वो भूल गई कि ब्रेक और एक्सीलरेटर में फ़र्क क्या है। हमारी एक गाड़ी है जो 5वां किरदार है, जो हम स्टेज पर यहाँ नहीं ला सके आज, जो आपने फिल्म में देखी होगी। एक पुरानी एस्टीम थी जो हमने काट कर उसकी ओपन एयर गाड़ी बनाई थी। उस गाड़ी में नैनी थी, सामने बॉनेट पर कैमरा लगा हुआ था, और ताकि उसे इंस्ट्रक्शंस दे सके इसलिए मेरा जो पिछवाड़ा है वो पूरा गाड़ी के पीछे कर, मैं सिर्फ पैर अंदर करके बगल में बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। और जैसे ही मैंने नैनी से कहा कि नैनी अब गाड़ी भगाओ, और नैनी ने गाड़ी भगाना शुरू किया, चेहरे पर सरप्राइज चाहिए था, थोड़ा सा खौफ चाहिए था, और वो खौफ ऐसे सचमुच खौफ में तब्दील हो गया। सामने वालों को पता नहीं था कि गाड़ी इतनी भाग क्यों रही है। उनको लगा कि शायद बहुत कमाल का शॉट मिल रहा है, तो सामने की गाड़ी भी और तेजी से निकल पड़ी। और ये शायद मेरी डेब्यू फिल्म मेरे पश्चात आ जाती, लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं क्या हुआ। इस फिल्म में एक बहुत खूबसूरत शॉट है, जो शॉट चलते चलते बीच में डायरेक्टर न जाने कहां से अंदर कूद पड़ता है और पूरे फुर्ती से हैंड ब्रेक खींच लेता है, और हम घाटी से सिर्फ 2 इंच पहले, पहाड़ी से 2 इंच पहले हम रुक जाते थे। एकदम फिल्मी तो तरीके से वहाँ ये कंकड़ वंकड़ है, धूल तो इसके है, बाद में ची जो करके हम सिर्फ एक्टिंग की ऑडिशन करेंगे वैसा न करते हुए, जो भी स्विमिंग या जो भी एक्टर कहता है कि मुझे आता है, वो यहाँ पर सब करके दिखाओ, और फिर ही उनको हम फिल्म में ले लेंगे। ये इरादा हमने बनाया है। So in the end she drove you